सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को बिहार से सासाराम जिले से सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है, तो ये पुस्तक आज भगत और भगत के बीच में उपलब्ध है। और इसमें संत रामपाल जी का टोटल जजमेंट है। भगत भाइयों, मैनेजमेंट का काला चिट्ठा है और संजय और पवन का भी काला चिट्ठा है। आज संत रामपाल जी महाराज को 11 सालों से जेल के अंदर यातनाएं झेल रहे हैं। अभी तक भगत भाइयों एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला, जबकि राम रहीम जी और आसाराम जी को आए दिन पैरोल मिल रहे हैं। भगत भाइयों, अगर सब एक भगत सच्चाई से अवगत हो जाए और इस पुस्तक को पढ़े तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को आने के अंदर देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो RSSS और मुनीर टेस्ट और ये कबीर जैसे जो गुंडे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज को बाहर नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? तो भगत भाई आए दिन ये नए नए पुस्तकें निकाल रहे हैं, आए दिन ये बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं। 1 साल के अंदर 6 से 7 भगत भाइयों ये भंडारा कर रहे हैं। भक्तों जनता को भगत भाइयों ये मतलब बुरी तरह लूट रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं। भगत भाइयों देहदान भगत भाइयों ले रहे हैं और 6 साल तो भंडारा करते हैं। भगत भाई उन भंडारे के अंदर क्या है कि जनता को करोड़ों रुपए दे रहे हैं, वकील के नाम से भगत भाई लूट रहे हैं। जब ये गुंडे बोलते हैं भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं, तो लीला कर रहे हैं तो भगत भाइयों फिर वकील करने की क्या जरूरत है? वकील के नाम पर ये क्यों पैसे मांग रहे हैं? कि वकील के नाम पर पैसे तो AP सिंह के नाम से भगत भाइयों ये 5-5 लाख रुपए एक पैसे के बोलते हैं, एक पैसे के 5 लाख रुपए हर महीने, जबकि भगत भाई AP सिंह वकील भी नहीं है। और AP सिंह वकील ने क्या बोला था भगत भाइयों कि अगर संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई तो मैं वकालतपना करना छोड़ दूंगा। और ये विष्णु सौ 3 पत्नी का पति वो क्या बोलता है कि अगर गुरु जी 6 महीने में नहीं है तो मैं मेरी गर्दन कटा दूंगा। और ये अंजू मंजू क्या बोल रही है, गुरु 10 दिन में आ जाएंगे, 20 दिन में आ जाएंगे, महीने में आ जाएंगे, 6 महीने में आ जाएंगे। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों आप इन RSSS और मूल्य टेस्ट के गुंडों से और कबीर टेस्ट के गुंडों से 11 साल के अंदर ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। तो इन गुंडों से पूछो कि जेल धाम के अंदर जाकर के संत रामपाल जी महाराज ने कौन सी लीला की है, हमें पता चले कि संत रामपाल जी महाराज ने लीला की है। ये भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को यातनाएं दिलवा रहे हैं। जो आप जोत के पाठ के 10वां अंश का आप जो पैसे दे रहे हो भगत भाइयों, उन पैसों से भगत भाइयों अयाश्य कर रहे हैं, अयाश्य। इनको संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है भगत भाइयों। और आप भगत भाइयों जब ये भंडारा होता है तो आप मुंह उठा करके और पूरे परिवार सहित माँ बहन बेटी को लेकर जाते हो भगत भाइयों। वहाँ पर आपकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत, ये बोलते हैं 17 करोड़ चले हैं, 18 करोड़ चले हैं, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इन गुंडों से पूछे कि हमारे को संत रामपाल जी महाराज की 29 FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 की कोर्ट का जजमेंट दीजिए। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं? संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ भगत भाइयों ये बसंत सैनी, राजेंद्र, राज कपूर, राम कुमार ढाका, बलजीत, ये विष्णु, ये पुरुषोत्तम सैनी, ये गुरुजी का लड़का मनोज, वीरेंद्र, अमित, महेंद्र, इनके परिवार वालों ने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। भगत भाइयों संत रामपाल जी के खिलाफ इन गुंडों ने, इनके परिवार वालों ने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए। क्यों? कि ये भगत भाइयों मठाधीश बनना चाहते थे और ये मठाधीश बनने में कामयाबी भी इन लोगों की हो गई है। खैर परमात्मा की दया भी हो रही, बड़ी ऐसी सी बात नहीं है। जैसे हल्द्वानी का आश्रम बंद हो गया, कतर का आश्रम बंद हो गया, एक आश्रम और बंद हो गया,
इन सभी अफसरों पर देखते रहना भगत भाइयों, एक दिन बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर। क्यों कि सच्चाई को भगत भाइयों दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जाता। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है भगत भाइयों। और ये आर्थिक ऐसे गुंडे क्या कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं और हमारा काम चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में रहो चाहे बाहर रहो, हमारा काम तो चल रहा है। क्योंकि आपका इनका काम क्यों चल रहा है भगत भाइयों? जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, 10 अंश का पैसा ले रहे हैं भगत भाइयों, नाम शुद्ध कर रहे हैं, रेमेडी करवा रहे हैं, आपको ब्लड ले रहे हैं। अगर ब्लड नहीं है तो आप अपना देह दान दे दो भगत भाइयों। ये आपके पास में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भगत भाइयों, आपको नंगा करेंगे। और ये फिर गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है और जेल धाम में लीला कर रहे हैं। अरे परमात्मा तो जेल के अंदर जाने के बाद में बना है, पहले परमात्मा नहीं थे। जब आप 20 गुंडे संत रामपाल जी पीछे हथियार लेके चलते थे, 10 गुंडे आगे चलते थे, जब संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं थे। और अब संत रामपाल जी महाराज भगवान हो गए जेल के अंदर जाकर भगत भाइयों। अब संत रामपाल जी महाराज के केवल ये फोटो यूज करते हैं, फोटो लगा करके आश्रम के अंदर, और उसके नाम पर भगत भाइयों लूट मचा रहे हैं। ये हल्द्वानी और बैदखेड़ी के अंदर भगत भाइयों ये देश राज के नाम आश्रम था, मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट। मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज को लेना देना नहीं है भगत भाइयों, देश राज के नाम आश्रम था भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी महाराज के नाम कोई ट्रस्ट नहीं है भगत भाइयों, कोई भी ट्रस्ट नहीं है। सब जितने भी ये काम करें टोटल ये मतलब कि फर्जी काम, फ्रॉड काम कर रहे हैं भगत भाइयों। सब संत रामपाल जी के नाम पर फ्रॉड काम कर रहे हैं और बड़ी जनता है भगत भाइयों, इनको खूब ये लूट रहे हैं। तो हमारे तो भगत भाइयों आपसे हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ें। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के टोटल जजमेंट है भगत भाइयों, कितने मुकदमे, कितने बरी हो गए, कौन सा चल रहा है। 2938 के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास हुई है। डबल आजीवन कारावास के अंदर भगत भाइयों 29 संत रामपाल जी समेत है। ये संत रामपाल जी महाराज थोड़े 28 गुंडे और है, एक ही धारा एक ही नियम। और संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर 28 ये गुंडे जमानत करा के बाहर आ गए। और संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला। तो भगत भाइयों आंखें खोलो और जजमेंट की फाइल आप इनसे मांगो। ये आपको जजमेंट की फाइल नहीं देंगे भगत भाइयों। क्यों? इनको पता है कि जजमेंट की फाइल दे दी अपना भांडा फूट जाएगा, अपने को जेल जाना पड़ेगा, टोटल भगत एक हो जाएंगे। सच्चाई नहीं छुपती भगत भाइयों। सजना रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल जाना है सबको भगत भाइयों। समय रहते जागो। RSS के साथ में आप भगत भाइयों 11 सालों से इनके तलवे चाट रहे हो। अब आए एक बार आप सच्चाई के साथ हो, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएंगे अगर सच्चाई के साथ होगे। अगर आप ये पुस्तक मत पढ़ो कोई बात नहीं, ये ज्ञान अमृत मत पढ़ो। आप ITA के तहत भगत भाइयों 29 और 23 की संत रामपाल जी महाराज कोर्ट से नकल निकला लो, उसमें पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी खिलाफ बयान कर दिए हैं। किसने दिए संत रामपाल जी खिलाफ बयान? इन गुंडों ने दिए, इनके परिवार वालों ने दिए भगत भाइयों। पाकिस्तान नेपाल से कोई भगत आकर नहीं दिए, इन गुंडों ने दिए। अरे कम से कम आप 21वीं सदी के पढ़े लिखे हो, आप कोर्ट का जजमेंट तो पढ़ सकते हो भगत भाइयों। उसके अंदर में तो संत रामपाल जी के खिलाफ बयान कौन दे रहा है? और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर मर्जी से गए हैं और मर्जी से आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज की जमानत हो चुकी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आना नहीं चाहते हैं, बोलते हैं मैं मेरा मिशन पूरा करके आऊँगा। तो भगत भाइयों हमारा तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है ये कि आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में संत रामपाल जी पूरा जजमेंट है। 5 में अंदर एक बच्चे कहते हैं किसने की सफल जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों इस पुस्तक पर 1,11,000 रुपये का मेरा इनाम रखा हुआ है। 98,280 और 72,914, 98,280 और 72,914। ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों मेरी थोड़ा सा वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो को झूठी साबित करो और आप इनाम जीत सकते हो। सत साहेब इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सत साहेब।